consistently remained a bone of contention between the NDA and the opposition, and that is the Waqf Amendment Bill. The All India Muslim Personal Law Board today is staging a massive protest at Jantar Mantar in Delhi against the reform bill. The board demanded withdrawal of it, which it believes threatens the protection of Waqf properties. AIMIM MP Asaduddin Owaisi also joined the protest. Owaisi, who was part of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Bill, has alleged in the JPC report the ruling party's amendments will lead to dissolution of the Waqf Board. मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है, तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। This call for a protest has also found the endorsement of the INDIA bloc. Several leaders continue to gun for the centre. देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध वो लोकतांत्रिक विरोध है। देश बाबा साहब का है, जहां बाबा साहब के संविधान ने सभी को अधिकार दिया है लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना, सरकार की नीतियों का विरोध करना, वो बाबा साहब के संविधान ने ही सिखाया और बताया है। समाजवादी पार्टी का पहले से ही स्पष्ट मत है कि वक्फ संशोधन बिल पे समाजवादी पार्टी संशोधन के खिलाफ थी, है और रहेगी। पूरी तरह से प्रोटेस्ट है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी का। किरण रिजिजू जी की बात को ये मान के क्या देश में जब तक ये कानून रहेगा रिजिजू साहब इस विभाग के मंत्री होंगे? कैसे दे सकते हैं? कोई भी गारंटी दे सकता है तो कानून दे सकता है, और कानून आप ऐसा बना रहे हो जिस कानून के रास्ते को बनाने के साथ साथ आप जमीनों पे हड़पने का रास्ता ढूंढ रहे हो, और बयानों में आप गारंटी देना चाहते हो। तो किरण रिजिजू कोई हमेशा के लिए मिनिस्ट्री अमर नहीं है उनकी। We need to understand that Waqf Bill is a step towards reducing the autonomy of that institution. That needed reforms, but the way they wanted to bulldoze it, capture the rights of those minorities is unacceptable. Therefore, Congress Party and all other India Alliance partners has taken a stand in the JPC. JPC was bulldozed. Now it has to come to the Parliament. Before Parliament, every organization has the right to protest, and democratic way and peaceful way, whomever wants to express their stand, they can go with it. But Congress Party is against this communal bill, which is going to harm this country. नफरत तो आप फैलाते हो भाई देश में। नफरत तो आपकी विचारधारा ने पूरे देश के अंदर फैला दी। आपने होली के रंगों को हिंदू और मुसलमान कर दिया। आप हमसे नफरत की बात कर रहे हो। हमने क्या नफरत फैला दी? हमारी सारी जमीनें आप छीनना चाहते हो, हमारे सारे संस्थानों के ऊपर आप कब्जा करना चाहते हो, आप सारे की सारी चीजों को बर्बाद करना चाहते हो। आप संविधान को मानने को तैयार नहीं हो। संविधान की सारी धाराओं के ऊपर आप ओवरलैपिंग हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये काम मत करो, आप उसके बाद भी कह रहे हो, और फिर अड़ियल रवैया अख्तियार करके फिर ऐसा भाषण दे रहे, बात कर रहे हो। सर, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अटैक कर रही है, कह रहे हैं कि जेपीसी में चर्चा भी हुई, सबकी बात भी सुनी गई, लेकिन अभी भी विपक्ष जो है वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए प्रदर्शन। तो आप हमें फांसी पे लटकाओगे? हम मान लें कि आप फांसी पे लटका रहे हो हमें। हाँ, हमारा गुनाह कुछ है नहीं और आप हमें फांसी पे लटकाओ और कहते रहोगे हम आपकी बात मान लें। क्यों मान लें आपकी बात? हम क्यों मान लें? हम तो आखिर तक लड़ेंगे। You've heard the narrative that is being spoken of by the leaders, but what about the people who they managed to gather at Jantar Mantar? Do these people who have come out of their houses onto the streets fighting for a cause actually know what is the cause? What is it that they are fighting for, and what is it that they are fighting against? Find out. ये के देंगे भाई हमारे से बातचीत कर रहा हूँ किस तरह फ्रेंड हो हम दोनों। ये जो है किस चीज को लेकर आपको पता है, मतलब आपको नहीं पता। आप तो यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं। ये बता सकते हैं ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेके, किस चीज को प्रोटेस्ट लेके है? अभी कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ नहीं कह सकते। So I just try to ask them. They said हम कुछ नहीं कह सकते. That's what actually they are saying. Let me try to ask more and more people and try to find out what this protest is. आप भी इसमें शिरकत कर रहे हैं? वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट
के लिए आए हैं। क्या है क्या वक्फ बिल? वक्फ बिल की जो जमीनें होती हैं वो हमारी अपनी जमीनें होती हैं, हम अल्लाह के नाम में दिए होते हैं, उसको जो है ये सरकार बदलाव लाकर हड़पना चाहती है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ लिखा आपने अमेंडमेंट देखा, आपने बिल देखा, उसमें क्या है उसमें? अब बताएंगे वो हमारे बड़े सब मतलब अभी आपको पता नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनजस्ट, ये आपने ये हाथ में उठाया हुआ है, क्या प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देयर आर सो मेनी पीपल हियर, ये जो हाथ में अपने उठाया ये प्रोटेस्ट क्या है? कुछ नहीं कह सकते। ये क्या, ये प्रोटेस्ट सारा किसके लिए? भाई मैंने पढ़ा आदमी दूसरा से बात कर, मुँह खास कर के खिलाफ हम आए हैं। सरकार का कहना है कि यहाँ पे कानून है, यहाँ पे संविधान है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये आपसे किसने कह दिया कि आपकी जमीनों पर कब्जा? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, मुस्लिम तंजीमों ने फैसला किया, हम अपने बुजुर्गों के साथ हैं। मतलब बुजुर्गों ने फैसला किया और आप आगे? हाँ बिल्कुल।